हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग के ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड की थी। एंड इसके पहले मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड बैंक एग्जाम्स 2024 के लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपलोड की थी। बिगिनर्स एंड रिपीटर्स दोनों के लिए मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप एक बार वो वीडियोस जाकर देखो। उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जो मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड किया था उसमें मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताइए, एंड बुक्स के ऊपर भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं बुक्स की लिस्ट भी कवर करूँगी, डोंट वरी। आज मैं क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताऊँगी आपको। ये ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स फोकस्ड स्ट्रैटेजी है। एंड एक बात और, मुझे मेंस प्लस प्रीलिम्स जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं रिपीटर्स, उनका भी मुझे काफ़ी कमेंट आया कि क्वांट्स की मेंस की स्ट्रैटेजी बताओ, तो वो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी धीरे धीरे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी थोड़ा मेरा बैंक में शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। सो मैं थोड़ा कोशिश करूँगी और रेगुलरली वीडियोस लेकर आने और जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स कवर करने। आज मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, सोर्सेज बताऊंगी, आपको अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है क्वांट्स में वो बताऊंगी, कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर, एरिथमेटिक के ऊपर, एंड लास्ट में मैंने एक टू डू लिस्ट भी मेंशन किया हुआ है जिससे कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा डेली कि कितने कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे आपको सॉल्व करने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, पूरा मैंने सब डिटेल में बताया है। बाकी आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया है एंड अगर आपको एक आइडिया लेना है तो मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया था एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना स्कोर एंड परसेंटाइल एंड जो भी आपको स्मोक टेस्ट में दिक्कत आ रही है वो मुझे बताना। तो अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जो मैं फिर से वो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप ज़रूर देना। उसमें पीओ का भी मॉक का लिंक है एंड क्लर्क का भी, आरआरबी क्लर्क के भी मॉक का लिंक मैंने मेंशन किया है। उसमें आपको देना है मॉक टेस्ट एंड मुझे कमेंट करके बताना परसेंटाइल एंड स्कोर कितना आ रहा है आपका एंड आपको क्या दिक्कत आ रही है मॉक टेस्ट देते वक्त। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वांट्स की। तो क्वांट्स में 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो, स्पीड मैथ्स, डीआई एंड एरिथमेटिक। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ये जो है प्रीलिम्स में अराउंड 15 मार्क्स का, 14-15 मार्क्स का जो 35 मार्क्स में से जो 14-15 मार्क्स है वो यही कवर कर लेता है सीधे सीधे। इसके बाद आता है आपका डीआई। डीआई में ये सारे टाइप्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है केसलेट एंड वेन डीआई एंड मिसिंग डीआई, ये तीनों को स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम पे वेन डीआई की प्रैक्टिस नहीं की थी एंड मेरे मेंस एग्जाम में मुझे अभी भी याद है वेन डीआई का क्वेश्चन आया था एंड मैं फंस गई थी। इसलिए मैं आपको बोलूँगी ये जो सारे टाइप्स के मैंने डीआई दिए हैं ये सभी को प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं डीआई के, वो सारे टाइप्स आपको करने हैं। इसका भी बहुत अच्छा सोर्स मैं बताऊंगी आपको। एंड खास करके केसलेट एंड वेन डीआई की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। आजकल जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद आता है आपका एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स हैं एंड इन सब में जो एरिथमेटिक में ये जो 2 टॉपिक है ये क्वांट्स की जान है। ये क्यों है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये आपको मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि क्वांट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मैं जो बताऊंगी आपको इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर, इन्हीं 3 पार्ट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। शुरुआत आपको करनी है अपने बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करके। आपका जब तक कैलकुलेशन स्पीड ठीक नहीं होगी, कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, उसी में आपका टाइम लग जाएगा। तो आप ही खुद सोचिए कि मैथ्स में कैलकुलेशन से अलावा क्या बचता है। कैलकुलेशन हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो मेन जो है कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आप कैसे अचीव करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की ट्रिक्स आप सीखोगे। ये आप कहाँ से सीख सकते हो, आशीष अरोरा सर की वीडियो देख लो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है।
उन्होंने 1 या 2 वीडियो में पूरा कवर किया है बहुत सारे ट्रिक्स, जिससे कि आप जल्दी स्क्वायर्स निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकते हो बड़े नंबर्स का, एडिशन जल्दी कर सकते हो। ये आप उनके वीडियोस से आप सीख लीजिए, या फिर कोई और लेक्चर से भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर लेना मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ट्रिक्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2024। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं 30 तक, क्यूब्स आपको 15 तक आने चाहिए, टेबल्स आपको 20 तक आनी चाहिए, एंड आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ये भी आशीष सर ने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। ये आप दूसरे लेक्चरर का भी देख सकते हो, सर्च कर लेना परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 25% है तो इसका मतलब होता है 1/4, 20% है इसका मतलब होता है 1/5। तो ये जैसे ही आप एक क्वेश्चन में, मान लो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एंड वहाँ दिया हुआ है 25% ऑफ सपोज 120, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो आप इसको डायरेक्टली 120 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो जब आपको ये परसेंटेज आपको याद रहता है तो आपको डीआई सॉल्व करने में, एरिथमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये आप ज़रूर से सीख लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली रैंडम कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। एक पेज लीजिए डेली, उसमें कोई भी रैंडम नंबर्स लिख लीजिए, सपोज 625 इंटू 219, 300 इंटू 824, ऐसे डिवीजन के भी कुछ 10-15 क्वेश्चंस लिख लो एंड उसको डेली सॉल्व करते रहना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। ये आप 15 से 20 दिन करो रैंडम कैलकुलेशंस वाला, इतना काफ़ी है। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस में लगोगे, जैसे आप रूटीन वाली प्रैक्टिस में आओगे, डेली टू डू लिस्ट जो मैं बताऊंगी उसको सॉल्व करोगे, तो उसमें तो आपका प्रैक्टिस होगा ही, कैलकुलेशंस तो हो गई, पर शुरू के 15-20 दिन आपको ये फॉलो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वीडियोस आपको देखनी है ट्रिक्स की। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये चीज़ों को आपको डेली 1 मंथ तक फॉलो करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर्स एक पेपर में लिखोगे 30 तक, क्यूब्स 15 तक लिखोगे, टेबल्स आप 20 तक लिखोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू लिख के डेली आप उसको रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा कि आप डेली डेली इसको लिख लिख के पढ़ोगे, लिख लिख के रिवाइज करोगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेशंस आपकी जब इम्प्रूव हो गई, जब आपको आ गए सारे ट्रिक्स, कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब करना है, स्क्वायर्स क्यूब्स आपको याद हो गए, उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जो मैंने आपको शुरू में सिलेबस दिखाया था उसको आपको अब पढ़ना स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स में बताया था, स्पीड मैथ्स, रेशियो प्रोपोर्शन एंड डीआई। तो आपको शुरुआत करनी है स्पीड मैथ से। स्पीड मैथ्स में आपका क्या क्या आता है, नंबर सीरीज आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आता है। इन सब टॉपिक्स के आप वीडियो लेक्चर्स देख लो, मैंने नीचे सारे लेक्चरर्स मेंशन कर दिए हैं। ये 2-2 3-3 दिन करके एक एक टॉपिक को कवर करते जाओ, कंप्लीट कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स के जैसे ही आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए एंड आपने सीख लिया कि कैसे आपको अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते करते इसके साथ में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, जो कि है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये जो है मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि ये आपके क्वांट्स की जान है। क्यों, जब तक आपको ये नहीं आएगा, आप बाकी के जो एरिथमेटिक के टॉपिक्स है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, डीआई सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आप डीआई के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यही आपका बेस बनाता है बाकी रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है ना क्वांट्स का, उसका। आप इसको क्या करना, डेली आप कैलकुलेशन स्पीड्स प्रैक्टिस, कैलकुलेशन वो जो मैंने बताया था उसको प्रैक्टिस करोगे, साथ ही में डेली स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके साथ साथ आप क्या करना, 3 से 4 दिन या 5-6 दिन में रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज की वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देना। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपके इसके वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको मूव करना है डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। डाटा इंटरप्रिटेशन के मैंने अभी आपको बताया था सारे टाइप्स के वीडियोस आपको देखने हैं, एंड इसका जो बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है 365 DI प्लेलिस्ट, जो कि हर्षल सर के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एंड आशीष अरोरा सर की वीडियोस। ये बहुत ही अच्छे सोर्स है। डीआई आप यहाँ से सॉल्व करना सीखिए। पहले प्रीलिम्स लेवल के ही डीआई आपको सीखने हैं, सारे टाइप्स के डीआई आपको सीखने हैं। वीडियोस से आप उनको अप्रोच करने का क्वेश्चंस को सीखना है आपको, कि कैसे डीआई के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है।
इसके बाद आपको क्या करना है, डीआई की वीडियोस आपने देख ली, उसके बाद आपको अरिथमेटिक की वीडियोस को देखना है। अरिथमेटिक में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज तो आपने पहले ही कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ऐसे करते करते एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करते जाना है। 2 से 3 एक टॉपिक को 2 से 3 दिन आप एक टॉपिक को दीजिए एंड फटाफट इसके वीडियो लेक्चर्स देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लीजिए। अब अरिथमेटिक में एक बात है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम इसको स्किप करें, क्या है इसका सीन। बिल्कुल स्किप नहीं करना है अरिथमेटिक, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी अरिथमेटिक पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगी। ये आपको मेरे ख्याल से 25 डेज टू 1 मंथ आपको लग सकता है इसकी वीडियो लेक्चर्स देख के सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अब आपको मैं बताती हूँ स्ट्रैटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है। मान लीजिए आपने स्पीड मैथ्स की वीडियोस आपने देख ली, आपको सॉल्व करना आ गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज की वीडियो देख रहे हैं। तो आज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेशन स्पीड वाली, जो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका 15 मिनट लेगा मुश्किल से। इसके साथ आप क्या करेंगे, स्पीड मैथ्स का जो मैं आपको डेली टारगेट दूंगी उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज की क्लासेस देखेंगे। अब जब आपका रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया, उसके बाद आप डीआई की क्लासेस देखोगे। अब क्या हुआ, आपका डीआई की क्लासेस कंप्लीट हो गई, तो अब आप डेली डीआई के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड उसके साथ साथ अरिथमेटिक के टॉपिक्स के वीडियोस आप देखना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे करते करते आप जो जो टॉपिक के वीडियोस आपने देखना कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस को देखते जाना है एंड उसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जितने जल्दी आप वीडियोस देखने का पोर्शन कंप्लीट करोगे, उतने ही जल्दी आपको उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं कौन से टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो। आशीष अरोरा सर है, हर्षल सर है, कौशिक मोहंती सर है। ये तीनों टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इन तीनों की एक एक वीडियोस आप देख लो, जिनका आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है उन टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा 365 डीआई प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। इसमें सारी टाइप की डीआई उन्होंने कवर की हुई है सर ने। प्रीलिम्स, मेंस एंड मेमोरी बेस्ड जो डीआई है सब उन्होंने कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के सोर्सेस की। तो जैसे ही आपका जो वीडियो देखने वाला फेज खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब आपकी हो गई, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो और सबसे बेस्ट स्टेप है वो है, पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि उससे आपको करंट ट्रेंड पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, एग्जाम का किस लेवल के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो पता चलेगा। तो पहले 2022 के पेपर सॉल्व करिए, देन 2023 के पेपर सॉल्व करिए एंड आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। तो पहले क्लर्क लेवल का पेपर सॉल्व करना, देन पीओ लेवल का सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हो एंड कुछ वीडियोस भी हैं जहाँ पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाता है, जैसे हर्षल सर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स क्वांट्स के वो सॉल्व कराते हैं। तो आप वीडियो से भी ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो अप्रोच भी बताते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद है बुक्स। देखिए, बुक्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि सिर्फ एरिथमेटिक के लिए ही आप बुक्स से पढ़िए। जब मैंने आपको बोला था कि एक एक टॉपिक करके ख़त्म करिए एरिथमेटिक का, तो एरिथमेटिक जो टॉपिक वाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए बेस्ट सोर्स होता है बुक, क्योंकि एक एक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्वेश्चंस आप वीडियोस देखोगे, उससे 10-15 क्वेश्चन से आपके सॉल्व होंगे। उसके बाद आपको एक अच्छे नंबर में भी सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तो आप बुक से कर सकते हो। बाकी इसके अलावा क्या बचता है अब आपका, स्पीड मैथ्स एंड डीआई। उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये जो 2 टॉपिक्स है वो आप या तो पीडीएफ से सॉल्व करिए या तो उसके क्विजेस लगाइए। अब वो भी मैं बताती हूँ कैसे। पहले बात करते हैं बुक्स की। तो 3 बुक्स अवेलेबल है आपके पास, टेक्स्ट बुक 4000 प्लस, एस क्वांट्स एंड क्वांटा। क्वांटा जो बुक है वो आशीष सर की बुक है एंड एस क्वांट्स टेक्स्ट बुक 4000 प्लस बुक है। अब तीनों में से मैं ये 2 बुक्स को रिकमेंड करूंगी। मैं एस क्वांट्स अब रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि जो एडिशन मेरे पास था उसमें थोड़े एरर्स थे, पर जो सही क्वेश्चन है उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा, लेवल काफ़ी अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक 4000 प्लस या फिर क्वांटा दोनों में से कोई एक बुक लेके सॉल्व कर सकते हो। एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, 2-3 दिन लगाओ, उसके सारे लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आप सॉल्व कर लो। ऐसे करते करते कर सकते हो।
एक डाउट जो मुझे आता है वो ये है, जैसे मान लीजिए मैम हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कर ली, तो क्या आज ही हमको बुक सॉल्व करना है? तो ऐसे मत करिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करते करते पहले वीडियो वाला जो फेज है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ जो है आशीष अरोरा सर का जो चेकलिस्ट है वो मैं बोलूँगी कि वो बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसमें मैंने खुद सॉल्व किया था एंड इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। आप डेली एक पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है कि उनकी पीडीएफ सॉल्व करने में 2 घंटे या 3 घंटे भी कुछ बच्चों को लग जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक पीडीएफ को 2 डेज में आप सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आधा पीडीएफ आपने फर्स्ट डे सॉल्व कर लिया एंड आधा पीडीएफ आपने सेकेंड डे सॉल्व कर लिया। इसके अलावा जो है आपके पास ऑप्शन है गाइडली पीडीएफ, ये पेड पीडीएफ है। ये भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनका। मैंने अपने आरआरबी पीओ के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने इसको बाय किया था। आप ये चेकलिस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इनकी डे वाइज एंड एग्जाम वाइज भी पीडीएफ आती है इनकी। इसके अलावा आता है आपके पास प्रैक्टिस सोर्स में क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कैसे आपकी आएगी क्वांट्स में? रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। एक बात आप हमेशा याद रखना, खासकर कि क्वांट्स की बात मैं करूंगी, बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन में अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे, आप रेगुलर नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट होती है। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। किसी रीज़न की वजह से मेरा 2-3 दिन का पढ़ाई स्किप हो गया था एंड उसके बाद मेरी स्पीड काफ़ी गिरी थी। मॉक्स में मेरा परसेंटाइल भी उस वजह से कम हो गया था, क्वेश्चंस मैं अच्छे से नहीं बना पाई थी ज़्यादा। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि डेली पढ़ना ही पड़ेगा। भले मैं 1 घंटा दूँ, मतलब जिस दिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर एटलीस्ट 1 घंटा एटलीस्ट स्पीड मैथ्स या थोड़ा बहुत सेक्शनल टेस्ट में दूंगी, पर पढ़ना पड़ेगा आपको डेली, वरना आपकी स्पीड इफेक्ट होगी। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप सेपरेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए पहले विदाउट टाइमर। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आएगा। जब तक यही नहीं आएगा, अगर आप सीधे टाइमर के साथ क्विजेस पे कूद जाओगे तो फिर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। इसलिए पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है टाइमर के साथ, जो कि होता है क्विजेस। क्विजेस देने से टॉपिक वाइज आपकी स्पीड बढ़ती है। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब भी आप क्विजेस दोगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है एंड मॉक्स देना है। सेक्शनल टेस्ट दोगे तो एज अ सेक्शन होल आपको उसमें अप्रोच आएगा, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, एंड उसके हिसाब से आपकी स्पीड बनती जाएगी। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही नहीं होगी, आप कैलकुलेशन स्पीड में नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपका स्पीड ओवरऑल आपका इफेक्ट होगा। इसके बाद है एनालाइजिंग वीकर एरियाज एंड वर्किंग ऑन इट। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको उसको एनालाइज करना है। मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, वो ज़रूर जाकर देखना। मैंने उसमें आरआरबी पीओ का मॉक दिया था, तो उसमें मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन को दिखा के बताया है कि कैसे एनालाइज करना है। तो वो एनालिसिस करोगे, उसके बाद जो वीकर एरियाज आपको पता चलेगा कि क्या आपको अपने स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपने स्किप कर रखे हैं। तो उसको वीकर एरियाज को एनालाइज करोगे एंड उस पर वर्क करोगे तो उससे भी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। उसके बाद आता है कि स्टार्ट विथ ईजियर मॉक्स लाइक आरआरबी क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए, अब हम सीधे पीओ लेवल का क्वेश्चंस बनाएंगे। ये नहीं करना है आपको। शुरू में तो बनेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस एंड आपको ऑलरेडी डिमोटिवेटेड फील होगा। उससे अच्छा आपको क्या करना है, पहले आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के क्वेश्चंस बनाओ। उसके बाद आप मूव करो आरआरबी पीओ या एसबीआई क्लर्क भी। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस बनाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस आप बना सकते हो। अब बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की। मैं कंक्लूजन के तौर पे इसको बता देती हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है बुक से। बुक से क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप एरिथमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पीडीएफ्स से आप प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका स्पीड मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। और जैसे ही एरिथमेटिक का टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको कलेक्टिव प्रैक्टिस करनी, जिसमें सारे मिक्स्ड
क्वेश्चंस होंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एवरेज का भी क्वेश्चंस होगा। तो वो मिक्स्ड क्वेश्चंस भी फिर आप वो पीडीएफ से लगाना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स लगाना है, 2022 एंड 2023 के आपको लगाने हैं, सारे एग्जाम्स के लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, क्विजेस देना है, मॉक्स देना है। इसमें भी सबसे पहले आप क्विजेस दोगे, उसके बाद आप मूव करोगे सेक्शनल टेस्ट पे, एंड इसके बाद आप मूव करोगे मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक्स आप जब दोगे तब आपको अच्छे से उनको एनालाइज करना है, वीकर एरियाज क्या है, वीकर सेक्शंस क्या है, सब एनालाइज करके जो आपके वीकर टॉपिक्स है उसके ऊपर आप वर्क करोगे। उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वापस से उसको एक दिन दो, उसके वीडियो क्लासेस देखो, सॉल्व करने का तरीका देखो, एंड उसके ऊपर वर्क करो। तो यही है आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बताती हूँ टू डू लिस्ट डेली कितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो ये है डेली टू डू लिस्ट आपकी। डेली आपको क्या करना है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, मिसिंग नंबर के लगाने हैं 15 क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर सीरीज के आपको लगाने हैं 15 क्वेश्चंस। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चंस, एरिथमेटिक के 15 क्वेश्चंस। एरिथमेटिक का अगेन मैं आपको बताती हूँ, जब आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद ही आपको जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, जो मैंने यहाँ 15 क्वेश्चंस लिखे हैं। तब तक आप टॉपिक वाइज जो है एक एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट करोगे, सारे लेवल के क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। अब ये आप कहाँ से लगा सकते हो, शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप पीडीएफ से करो, ये जो होता है आपका विदाउट टाइमर वाला प्रैक्टिस होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्विजेस देना है। जब आपको लगे अब मुझे सॉल्व करना आता है क्वेश्चंस को, अब मुझे अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, तब आप क्या करना, क्विजेस दे देना। तो प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विजेस आपको काफ़ी मिल जाएगी। आप उनके वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे एक एक सेट रहता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्विजेस आपने वहाँ से लगा लिए, ये वाले टॉपिक के सिंप्लीफिकेशन के लगा लिए, नंबर सीरीज के आपने क्विजेस लगा लिए डेली। तो आपका डेली 15 क्वेश्चन वाला टारगेट भी पूरा होते जाएगा, एंड साथ ही साथ में आपकी स्पीड भी अच्छी होते जाएगी। तो ये थी क्वांट्स की स्ट्रेटेजी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।